ओम शांति। आज हम आपको राजयोगा मेडिटेशन के 5th चैप्टर के 3rd टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अनुसार मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का एक्सप्लेनेशन किया गया है, कल्प ट्री ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। और इसमें हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये सृष्टि का कल्प वृक्ष है पूरा, और ये अब कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अब जड़ों में ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे तपस्या कर रहे हैं, और इसका बीज रूप है परमात्मा शिव। और लेकिन कलयुग के अंत में ये वृक्ष की जड़ जड़ीभूत हो गई हैं और तमो प्रधान सृष्टि हो गई है, और वृक्ष की जड़ें भी तमो प्रधान हो गई हैं। तो इसको रिजुनवेट करने के लिए परमात्मा ने अवतरण लिया। अब परमात्मा राजयोगा मेडिटेशन सिखा रहे हैं। राजयोगा के अभ्यास से सभी ब्रदर सिस्टर पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहे हैं। उसकी जड़ों में बैठ के पूरे सृष्टि को, पूरी नेचर को सकाश दे रहे हैं, जिससे कि प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करेगी। प्रकृति में रिजुनवेशन होगा, और इसको राजयोगा मेडिटेशन ही इस कल्प वृक्ष का नरिशमेंट भी कर रहा है, और ज्ञान अमृत का वर्षा भी दे रहा है, पानी वाटर भी दे रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन दोनों का कार्य होता है। तो सृष्टि में एक तरफ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, और जैसे कि पौधे के प्लांट के पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन में जो पुरानी दुनिया है उसका विनाश होगा और नई दुनिया आएगी। तो हम सब सोल्स उसी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है। उसका प्रैक्टिस, उसका यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जिसकी गीता पाठशाला और मेडिटेशन सेंटर जगह जगह पर हैं। उसको आप अपनी नेट पर सर्च करके अपने नियर बाई देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के बाद नए जब प्लांट का बीज अंकुरित होता है तो उसमें कुंपल निकलती हैं, और वही और कहते भी हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसी प्रकार हम अपने अभ्यास के द्वारा इस सृष्टि में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी सब गुले गुलजार होंगे, तभी नई दुनिया की उत्पत्ति होगी। तो जब 2 पत्ते निकलेंगे स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सृष्टि के उथल पुथल के बाद, तो उस पर राधा कृष्ण आएंगे जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा है, सृष्टि के आदि की आत्मा है। उसके बाद उनसे कोरिलेटेड सोल्स आएंगी, उसकी क्वालिटी से कोरिलेटेड सोल्स आएंगी, और वही 25 साल की अवस्था में लक्ष्मी नारायण संवर के बाद बनेंगे। उस टाइम सृष्टि की जनसंख्या आदि में सतयुग की 9 लाख होगी। वो स्वर्णिम दुनिया होगी, चरम सीमा का सुख होगा, सुख समृद्धि का असीम राज्य होगा, और सृष्टि की पूर्णमासी होगी। तो हम सब आत्माएं का ड्रीम उसी दुनिया में पहुंचने का है, और मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स से ये गुजारिश करती हूँ कि आप भी उस दुनिया में जाने का राज्य भाग्य लें, क्योंकि ये सबसे टफ कॉम्पिटिशन है जो ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं। एक टाइप से हमारी लाइफ साइकिल का सृष्टि कल्प वृक्ष का यूपीएससी के एग्जाम की तरह है। तो उसमें 8 गद्दियाँ होंगी, और लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ होंगी। एंड में 2 करोड़ जनसंख्या होगी। उसके 1250 साल इस काल की अवधि होगी, जो पहले भी मेंशन किया गया है। अब हम पहुंचते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में राम सीता का राज्य होगा, और 1250 साल की अवधि होगी। इसमें 12 जन्म होंगे, और इसमें 14 कला संपन्न होंगी। ये सेमी पैराडाइज होगा। 2 कला कम हो जाएंगी, क्योंकि जर्नी करते करते कुछ एनर्जी सोल के डिप्लीट होती है, तो कला भी कम हो जाती हैं थोड़ी। लेकिन यहाँ पर भी सुख होगा, ये भी पैराडाइज होगा। तो ये पैराडाइज, ये फुल पैराडाइज, ये सेमी पैराडाइज, और त्रेता के एंड में 33 करोड़ देवी देवता होंगे, जिनका गायन शास्त्रों में भी किया गया है। तो ये कंप्लीट देवी देवताओं का राज्य होगा। इसमें कोई भी विकार नहीं होगा, राजा से लेके गरीब तक सब सुखी होंगे, कंप्लीट सुख होगा। सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट होगी, पुरुषार्थ अनुसार होगी, और वही पुरुषार्थ के बीच का समय ये है, इसलिए ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टडी का टाइम है ये। अब इसके बाद इस प्लांट से, कल्प वृक्ष के ट्री से, अब हम जर्नी करते करते सोल जर्नी और अपने कॉस्ट्यूम बदलते बदलते पहुंचते हैं द्वापर युग में। यहाँ से भक्ति शुरू होती है सृष्टि, और हम अपनी बर्थ लेते लेते एनर्जी डिप्लीट होती होती है सोल की। हमारी कला 8 कला रह जाती हैं। ये कॉपर का एज है, और धीरे धीरे हम अपने पिता को भी याद करने लगते हैं। और सबसे पहले राजा विक्रमादित्य द्वापर में सोमनाथ जी का मंदिर बनवाते हैं।
उसके बाद ये टालियाँ दिखाई गई हैं ट्री में, और इसमें धर्म स्थापक भी दिखाए गए हैं। समय समय पर अलग अलग धर्म स्थापकों ने अपनी अपनी धर्म की स्थापना की, और स्वीट होम से अपनी कैटेगरी और धर्म के अनुसार वे आत्माएं समय समय पर आई, और द्वापर युग में अलग अलग धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार द्वापर युग भी 1250 साल का है। 21 जन्म द्वापर युग में सोल जर्नली लेती है, और फिर हम पहुंचते हैं कलयुग में, जिसमें कलह का युग कहते हैं। इसे आयरन एज कहते हैं। हमारी सोल की एनर्जी और डिप्लीटेड होती है जन्म लेते लेते, और हमारी कलाहीन हो जाते हैं, और सृष्टि में 5 विकारों की अधिकता और भी ज़्यादा हो जाती है। विकारों की एंट्री तो द्वापर से ही हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, लेकिन कलयुग में आके वो और भी एक्सेस में होती चली जाती है। ये सोल के वायरस है। इसी वायरस से हमारी जो है सब्स्टल बॉडी बीमार पड़ती है। इसी से धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में भी डिजीज आती है, और हमारे कार्मिक अकाउंट भी नेगेटिव हो जाते हैं। और यहाँ से सब धर्मों की भी स्थापना होती है, जो इस ट्री में दिखाया है। अलग अलग मठ बन जाते हैं, अलग अलग सब धर्म बन जाते हैं। तो गुरु भक्त भक्ति काल चरम सीमा पर होता है। भक्ति की भी अधिक चरम सीमा पर होती है, लेकिन धर्म की गलानी भी चरम सीमा पर होती है। तो इसलिए घोर अंधियारी रात कलयुग के अंत तक शुरू हो जाती है सृष्टि पर, जिसकी अमावस्या को साधु संत ऋषि मुनि सृष्टि के अमावस्या आने से बचाते हैं। लेकिन इसे पुनः पूर्णिमा से लाने के लिए परमात्मा को स्वयं धरा पर अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि गीता में भी कहा है, जब जब सृष्टि पर धर्म की अति गलानी होती है तभी परमात्मा का अवतरण होता है। तब परमात्मा ब्रह्मांड में, जो पहले भी मेंशन किया था, शिवरात्रि के दिन अवतरित हुए थे फर्स्ट टाइम, और उन्होंने उनके मुख के द्वारा ही इस ज्ञान को इस सृष्टि में प्रवाहित किया। और यही वो भाग्यशाली रथ है जिनके द्वारा ये ज्ञान पूरे विश्व में आज प्रवाहित हो रही है, और सृष्टि को पावन बना रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से। और परमात्मा शिव ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराई, और आज पूरे विश्व में ये प्रवाहित हो रही है, और यही नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। इसी से ही नया ट्री, नया झाड़ और नई दुनिया की उत्पत्ति होगी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि जब स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा, हम सब अपना पुरुषार्थ कर लेंगे, सृष्टि की मेडिटेशन के द्वारा रीजनरेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, तब ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्ट्रक्शन का कार्य भी होगा, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी, और नई दुनिया आ जाएगी, जो हमने काफ़ी कुछ पहले भी मेंशन किया है। ओम शांति।